दोस्तों, क्या हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर हरियाणा में तूफान आने से पहले का सन्नाटा है? क्या हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने अपने दिल और दिमाग में यह बैठा लिया है कि अभी रुकते हैं और फिर वार पर पलटवार किया जाएगा? और क्या बीजेपी आलाकमान ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि एक खास तारीख के बाद अनिल विज को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? दोस्तों, ये राजनीति है, कदम दो कदम पीछे दिखती है पर वक्त पर 100 कदम का फैसला चुटकियों में लांग जाती है। अब दोस्तों, जिस तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनिल विज को नोटिस भेजा और जिस तेवर के साथ अनिल विज ने उस नोटिस का जवाब दिया, उससे तो लगता है ना तो बीजेपी आलाकमान उन्हें बख्शने के मूड में है और ना ही बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैं क्यों कह रहा हूं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अनिल विज के एक बयान के आधार पर कह रहा हूं। अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच डंके की चोट पर जो उन्होंने तेवर दिखाए, उससे तो लगता है कि बीजेपी में दोनों ओर लोहा गर्म है। अब हथौड़ा चलना बाकी है, लेकिन इस चोट से लोहा पिचकेगा या नहीं। लेकिन विज के ऐलान से ऐसा लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, अनिल विज ने आखिर क्या कहा उसे सुन लीजिए, फिर उसके बाद उस तारीख के बारे में बताऊंगा जिस दिन अनिल विज के पर कतरने की तैयारी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप अनिल विज के बयान को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि अनिल विज को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके साथ बीजेपी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ तो उनके साथ खेला होगा। दोस्तों, अनिल विज कहते हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं खुद हूं। तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं। तूफानों से खेलता हूं मैं, मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम हूं। भाइयों और बहनों, आपने किसी चीज की चिंता नहीं करनी, उन सब बातों की चिंता हम करेंगे, पार्टी करेगी। हमारे संगठन मंत्री जी आए हुए हैं, हमारे प्रभारी है, हमारे जिला अध्यक्ष है, हम चिंता करेंगे। दोस्तों, अंबाला कैंट से 7 बार विधायक और नायब सिंह सैनी सरकार में ऊर्जा परिवहन मंत्री अनिल विज पर बीजेपी हाईकमान के एक्शन की तलवार लटक रही है। यह अनिल विज के तेवर से पता चल रहा है। हालांकि अंबाला में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन अपने इस बयान के जरिए बीजेपी आलाकमान को भी संदेश दे रहे थे। कह रहे हैं, तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं, हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का पैगाम हूं। अनिल विज को आखिर ये कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसमें मोटिवेशन तो है, लेकिन चुनौती भी है। अनिल विज यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा चुनाव में कुछ मुश्किलें आती है और उम्मीदवारों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दिशा भ्रम करने के लिए अगर कोई खेल खेलता है तो आपको पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर काम करना चाहिए और आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों ने सिर्फ अपना चुनाव लड़ने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। कुछ शरारती तत्वों ने विधानसभा चुनाव में भी हमें भटकाने की कोशिश की थी, मगर उम्मीदवारों को उनके बहकावे में नहीं आना, अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना साधते रखना है, चुनाव जीतने पर ध्यान देना है। मतलब अनिल विज अपने टशन को छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि यहां विरोधियों को जवाब देते हुए अनिल विज की राजनीति में परिवर्तन की भी झलक दिखी। अपने संबोधन में उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। विज ने कहा, अंबाला छावनी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को पूरी तेजी से आगे ले जा रहे हैं और 2027 तक वो भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एक सर्वे में आया है कि चुनाव के बाद मोदी जी की लोकप्रियता 28% बढ़ गई है। प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी की सरकार है और एक दिन भी खाली नहीं जाता जिस दिन वह प्रदेश के लोगों, प्रदेश के विकास के लिए नई नई घोषणाएं ना करें। हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, मगर लोगों में केंद्र व प्रदेश की योजनाओं का लाभ नगर परिषद से होते हुए जाए। इसके लिए जिस पार्टी की केंद्र व प्रदेश में सरकार है, उसी पार्टी की नगर परिषद में भी आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वरिष्ठ नेता अनिल विज की अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान भी अनिल विज कई मौकों पर सरकार से असहमति रखने वाली बातें खुलकर कह चुके हैं। फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तो वह इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि खुद को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनकी सरकार में काम करने से ही मना कर दिया था।
अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार में अनिल विज ने मंत्री पद ग्रहण तो कर लिया, लेकिन विरोध का तरीका और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो दोस्तों, फिलहाल आगे की चाल क्या है, यह हमें आप बताएं। इस विषय पर हम विश्लेषकों से बात करेंगे और कुछ भी निकल कर आता है तो आपके बीच में रखेंगे। नमस्कार।